भागने वालों में से है नहीं वो। सच्चा आदमी कभी मैदान छोड़ के नहीं भागता। तो आपने उसके पीछे बंदे क्यों लगाए हुए? यूं ही प्रेशर डालने के लिए। माई बाप, मलक जी, आपके राज आप ही जाने। हमें तो जो हुक्म करेंगे पूरा कर देंगे। गवाहों के लिए कितने बंदों का बंदोबस्त करना है? एक भी नहीं। नहीं? उनके लिए बोला। तो लड़की झूठ बोल रही है, नौफल ने कुछ नहीं किया। तो फिर आपने उसके बाप को जबान क्यों दी? मेरे राज मैं ही जानू। एक एक करके सारे खोलूंगा, सुने रब की मर्जी से। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। बहुत कुछ चल रहा है इसके बंदा दिमाग जब में। अल्लाह की पकड़ में आता है तो उसका हाल डॉक्टर जैसा होता है। अम्मा देख लो, सारे गांव में जलील हो गया। मैं क्यों देखूं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो बंदा अच्छा है, ऐसा काम कर नहीं सकता। ओए अम्मा, तू तो ऐसे उसकी गारंटियां दे रही है जैसे उसके साथ एक ही स्कूल में पढ़ी हुई है। वैसे अम्मा, ना तो तूने हमारी कभी गारंटियां दी हैं और ना ही तारीफ की है। निराजुद्दीन और मीनू के अलावा कौन लायक है जिसकी मैं तारीफ करूं? सारा दिन मजदूरी ढूंढने के बजाय दूसरों में बुराइयां ढूंढते हो। हम नहीं ढूंढते, बुराई खुद ब खुद सामने आ जाती। जैसे डॉक्टर की आ गई, पूरी दुनिया कह रही है कि वो एक खराब आदमी है। अब मीनू उसके पास पढ़ने गई तो इस घर से लाशें उड़ जाएंगी। ज्यादा धमकी देने की जरूरत नहीं है। मीनू कोई पागल नहीं है कि ये सब देखने के बाद भी उससे सबक लेने जाएगी। मैं तो कहता हूँ जब तक वो डॉक्टर इस गांव में है, मीनू कॉलेज ही ना जाए। क्यों ना जाओ? और बड़े भाई से जबान ना चला मीनू, कल को उसने तुझे भी छेड़ दिया तो क्या होगा? बस, जब तक मलक नादर उसे गांव से नहीं निकाल दे तो कॉलेज नहीं जाएगी। अगर ये क्या बात हुई? तू जहां खड़ी है ना, वहां ही ना गाड़ दिया तो मेरा नाम भी कामा नहीं है। क्यों की बच्ची? फोन बज रहा है। अब किसका आ गया? उठा रहा है क्यों इतनी? ओ यार वैसे अस्सलाम वालेकुम, सरकारी डिस्पेंसरी के सर का ना नौफल से बात हो सकती है अफजल खान? डॉक्टर साहब तो चले गए। जरूरी काम है तो बताएं, मैं उन्हें बुला लाता हूँ। 10 मिनट में फोन कर लें। नहीं कोई काम नहीं है, सुबह बात कर लूंगी मैं उससे। नहीं, कोई पैगाम है तो दे दे जरूरी, तो मैं जाके दे आता हूँ। अरे नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है, बस ऐसे ही खैरियत मालूम करने के लिए कॉल कर ली थी। अच्छा बाबू, नसरीन से बात करा देती है। मैं भी उसकी खैरियत पूछ लूँ। मेरे ख्याल से सो चुकी होंगी अब तक। नहीं, सोई नहीं होगी। नई जगह पे नींद नहीं आती उसे। देखती हूँ, अगर जाग रही तो बात अच्छा काटा है भी नहीं। आप जाए, मैं आराम से, मैं यही हूँ। हेलो, हाँ मैं हूँ। सो तो नहीं रही थी? नई जगह पे नींद कहाँ आती है मुझे, जाग रही हूँ। कैसी हो? सब ठीक है ना? वापसी कब है? वापस आके क्या करूंगी? मेरा तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। मैं मर गया हूँ क्या? वापस आओ, शाबाश। काम तो हो गया है ना? वहां नहीं अफसल, अपनी वजह से तुझे मुश्किल में नहीं डालूंगी मैं। फातिमा बीबी ने कहा है मुझे कहीं किसी बंगले में काम दिलवा देगी, नौकरों के क्वार्टर में जगह भी मिल जाएगी। हमारा घर अब यहाँ पे है तो वहाँ क्वार्टर में रहने की क्या जरूरत है? वो मेरा नहीं, अशरफ का घर है। अशरफ के नहीं, अपने घर की बात कर रहा हूँ। उसे अपना ही घर समझ नसरी। वतन ना छोड़ी नसरी।
परदेश और मुसाफिर की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अरशद बाबू ने ठीक कहा था, शायद कोई मुसाफिर न थी ने, थक जीना थी भारी हो। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जबरदस्त एक्टर है यार ये भी। अपने देश के कख भी भारी हो गए अफसर, बल्कि मैं तो खुद कख जैसी हौली हो गई। ऐसी बातें मत कर नसरी, मत कर ऐसी बात। अल्लाह रसूल का वास्ता है तुझे, मैं हूं ना, तेरा अपना घर है यहाँ। मैं डिस्पेंसरी में सो लिया करूंगा ना, बल्कि चाचे रांझे का घर किराए के लिए खाली है, वहां रहने दो, मैं उससे बात करूंगा। अपना वतन ना छोड़े नसरी, वापस आ जा। जब तक रानी के केस का फैसला नहीं होता मुझे यही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुझे मौका मिले तो मिलने आ जाना कभी। नहीं आ सकता नसरी, डॉक्टर साहब की जान पे बनी हुई है, छोड़ के नहीं आ सकता। इसको पता ही नहीं है बात का। क्या हुआ डॉक्टर को? डॉक्टर साहब छुप के जाएगी, नींद इसको भी नहीं आ रही है। छुप के जाएगी वहां। बेवकूफी ना कर दे वही कोई। फिर तो हो गया काम, किसी ने देख लिया। वहां तो पैरा भी है। मलिक नादिर इस चीज की वेट में है, इस चीज की। जब अंदर कूदेगी तो आवाज नहीं आएगी। क्या कर रही है फंसने वाले काम? गलत कर रही है। उस दिन तो उसने बचा लिया था, सरताज ने।